Hi, this is Falak Naz and you're watching me on Bollywood Helpline. हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। चाहे ये बिग बॉस के घर पर हो या अपने घर पर, इनकी फैमिली और फैंस वालों को इन पर हमेशा रहता है नाज। तो आज हमारे साथ है वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस फलक नाज। थैंक यू। फलक नाज, वेलकम। तो हम आपको पूछना चाहेंगे, पहली बात तो मेन चीज़ कि आपका बिग बॉस का सफ़र अचानक से ख़त्म हो गया, तो आपके लिए कितना डिसअपॉइंटेड था, कितना शॉकिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वालों की वजह से आप एलिमिनेट हुए हो। मुझे रिस्पॉन्स देख के ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा मतलब सब डिसअपॉइंटेड हैं और मैं सबको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि यार जितना जिसके नसीब में होता है उसको उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। और इतना ही सफ़र था, लेकिन बहुत खूबसूरत मैंने ये सफ़र निकाला है। मैं खुश होके निकली हूँ। मेरी एक जो ग्रेसफुली डिग्निटी के साथ मैंने बाहर आके मुझे पता चला कि मैंने ऐसा किया है, तो वो एक खुशी बहुत ज़्यादा है मुझे। और मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि डिसअपॉइंट मत हो, खुश हूँ मैं। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले का जो पीरियड था आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मैं बिग बॉस में जाऊंगी तो मैं एज अ फलक लोगों के सामने बनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लोग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में जानते हैं, मेरा पर्सनल लाइफ कोई नहीं जानता। तो आपको ऐसा लगा बाहर निकलने के बाद कि आप एज अ फलक लोगों के सामने बिल्कुल, और ये मुझे एविडेंटली देखने को मिल रहा है। आप सब लोग जब आके मुझसे बात कर रहे हो तो अब आप सब मुझे जानते हो। मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी को भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि फलक से किस तरह से बात की जाए। आई थिंक आप सब मुझे बहुत अच्छी तरह से अब समझ गए हो और मेरा नेचर कैसा है, क्योंकि मैं अपने लिए सिर्फ यही बोलूँगी कि जितने दिन मैं अंदर रही और जितने पल आप लोगों ने मुझे देखा, मैंने वो पल जिए हैं और मैं एकदम रियल रही हूँ उन पलों में। जैसे कि आपका अचानक से कंट्रोवर्सीज खड़े हो जा रहे थे, जैसे एल्विश को लेकर भी कुछ दिन पहले का कंट्रोवर्सीज था, रोटी को लेकर वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि आपने उनको रोटी मतलब लेने पर मना कर दिया था। बाकी बात हो सोप की, तो उस डिटर्जेंट की, उसका भी आपका काफ़ी कंट्रोवर्सीज खड़ा हुआ था। तो आप इस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि वो जो एल्विश का रोटी वाला सीन था, एल्विश का रोटी वाला जो वो सीन था, वो मुझे पता ही नहीं था कि एल्विश ने कब अपने ऊपर ले लिया। यस, वो उसने अपने ऊपर ले लिया, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई थी। मैं आशिका से बात कर रही थी और मैं उसको इन जनरल बता रही थी कि सबके दो दो पराठे बने हैं। मैंने एल्विश को ही उसकी प्लेट में रोटी रखते हुए देखा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं। और अभी इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती अपनी सफाई में। जहां तक बात रही सोप वाली, उस बात पे मैंने जिया को काफी डांटा है अपने पर्सनली खड़े होके, लेकिन बाय द टाइम जब ये बात मुझ पे आई तब वहां पे बहुत तो ऑलरेडी कुछ हो चुका था, माफी मूफी भी शायद हो चुकी थी और जिया अपनी गलती ऑलरेडी मान चुकी थी। वो ऑलरेडी काफी गिल्ट में थी जब ये वो मेरे पास आई है और मैंने उसको यही चीज बोली कि तूने गलत किया है, तू मतलब पूछ सकती थी, एक बार मुझे बताती तो शायद मैं मना कर देती तुझे कि मत करिए मजाक। तो उस बात पे मैं चिल्लाई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बोला नहीं। बात बोलनी की बात होती है, चिल्ला के बोलो या कम आवाज में बोलो, समझ नहीं आनी चाहिए। जो समझ में आ रहा था उसको, तो वहां बात खत्म हो गई। ऑलरेडी एक इंसान गिल्ट में, क्या करूं उसको, मतलब गाड़ दूं जमीन में। तो जैसा कि आपकी फैमिली हम आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, जब आप बिग बॉस के घर में थे तब शिजान ने भी एक पोस्ट किया था मनीषा रानी के लिए कि थूक कर चाटा नहीं करते, और मनीषा रानी आपको मतलब फेस टू फेस तो अच्छी बिहेव करती थी, लेकिन पीछे से कुछ और थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसलिए मेरा और मनीषा का झगड़ा होने लगा था अब, क्योंकि 1.5 हफ्ते वो इनिशियली बहुत अच्छी थी और मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बना रही थी। मैंने उसकी तारीफ भी की है, मैंने उसको प्यार भी किया है उस तरह से। लेकिन जब मनीषा ने फ्लिप करना स्टार्ट किया और वो जब वो गेम में घुस गई, उस गेम में घुसने के बाद वो बहुत अजीब प्ले कर रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और सॉरी बट मैं मनीषा को नहीं देख पा रही थी, वैसे मेरे लिए वो टॉक्सिक हो गई थी बहुत ज्यादा। तो मनीषा के साथ इसलिए ही झगड़ा रहा मेरा, क्यों बदल रही थी। बात करेंगे अविनाश की, तो जैसे कि उन्होंने मतलब शो में ही कह दिया था कि आई लाइक यू, और वो आपके निकलने के बाद भी बोले कि मेरा वेट करना है बिग बॉस के घर के बाद, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो
रियलिटी में कुछ था या फिर सिर्फ ऐसे ही था? नहीं, सिर्फ ऐसे ही अगर होता तो बहुत आगे Yes. जाना चाहिए था वो। अगर सिर्फ ऐसे होता तो शायद पूरी एक लव स्टोरी बना के मैं निकलती घर से, बट क्योंकि रियल था, प्योर था, इसलिए वक्त भी मांगा। और इसलिए जब उन्होंने कहा तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो तुम बोल रहे हो, बट आई नीड टाइम। यस। मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं इस वक्त, और मुझे नहीं लगता कि उसको जल्दबाजी है किसी चीज़ की। उसने मुझे वो वक्त अलाउ किया है, और उसने खुद ने ये बात बोली कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तो टेक योर टाइम। और हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बात कर सकते जिन बारों में, तो अब आएंगे तो देखते हैं कि क्या बात होती है, कैसे आगे क्या है, मुझे नहीं तो जो पता। बिग बॉस के घर में होता है, जो ऑडियंस देखते हैं, उसमें कितना डिफरेंस रहता है? बहुत डिफरेंस रहता है। ऑडियंस मैं बोलूँ तो हाइलाइट्स देख लेती हैं, लड़ाइयाँ देख लेती हैं, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस घर के अंदर जब हम लोग रहते हैं एक छत के नीचे, तो लड़ाई के बाद हम लोग बातें भी करते हैं, हमारी मस्ती भी होती है, हम सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। किसी की तबीयत खराब होती है तो एक दूसरे को पूछते हैं जाके। इवन फॉर दैट मैटर, मनीषा आके मेरे पैरों पे बैठ के गई कि मुझे पैरों में दर्द हो रहा था, मैंने मनीषा को कई बार बाम दिया है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। तो हम लोग एक दूसरे की केयर भी करते हैं। बाहर से बैठ के जज करना और फिर बाहर ही बैठे बैठे गालियां बकना उनके बिहाफ में, आप कर रहे हो, वो नहीं चाहते कि आप ये सब करो, क्योंकि वो अंदर हमारे साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो फैंस जब आपस में लड़ने लगते हैं ना, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो जैसे कि हमने तो देखा आप किससे क्लोज थी, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स जानना चाहे तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन थे, और आपको क्या लगता है कि कौन विनर हो सकता है बिग बॉस का, आपकी ओपिनियन? सी कॉम्पिटिटर मैंने कभी किसी को समझा नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं उस रेस में थी ही नहीं जहाँ पे गेम और प्लॉटिंग करी जाए। तो मैं अपने आप को उस गेम में कॉम्पिटिटर मान ही नहीं रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं जैसी हूँ वैसी ही चलने वाली हूँ, अब इसमें कौन आ रहा है बीच में वो देखा जाएगा। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि गेम अब कौन जीत सकता है, तो चांसेस मुझे अभिषेक के ज़्यादा लग रहे हैं, एल्विश है, पूजा जी हैं। उसके बाद अगर पर्सनालिटीज को देख के अगर कोई विनर बनाता है तो उनमें फिर मैं बेबिका, अविनाश और जिया में से किसी एक को देखना चाहूंगी, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में बहुत ग्रोथ आया है। तो अगर हम बात करेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे आपके भाई शिजान अभी खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकले और आप बिग बॉस से बाहर निकले, तो हम क्या ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप वेब सीरीज में कोई जाना चाहेंगे या फिर कोई और रियलिटी शो में आप कमबैक करना चाहेंगे? नहीं पता ऑनेस्टली, जो अच्छा होगा, जिसमें मन करेगा करने का, जो समझ में आएगा कि ये काम किया जा सकता है खुशी के साथ, वो काम मैं करूंगी। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ फलक नाज, जो अभी फिलहाल घर से बेघर हो चुकी है, लेकिन कई सारी मेमोरी से लेकर बाहर निकली है। इसी प्रकार के इंटरव्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन के साथ।